एक बड़ी खबर सामने आ रही है। देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पुराने टर्मिनल का रिनोवेशन पूरा होने के बाद आज नए रूप में इसका शुभारंभ कर दिया गया। इस रिनोवेटेड टर्मिनल को अब टर्मिनल 1 के नाम से जाना जाएगा, जिसे करीब 50 करोड़ की लागत से तैयार किया गया। शुभारंभ कार्यक्रम में केंद्रीय उड्डयन मंत्री वर्चुअली जुड़े। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्वयं कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को भी सुना और नए टर्मिनल का निरीक्षण भी किया। रिनोवेशन के बाद यात्रियों को अब पहले से बेहतर और आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। वहीं टर्मिनल 2 पर भी वेटिंग लाउंज, लाइब्रेरी, वाईफाई जोन और उड़ान कैफे जैसी सुविधाओं की शुरुआत की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के विमानन क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है और अब हवाई यात्रा हर वर्ग के लिए सुलभ हो रही है। साथ ही इंदौर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्वालिटी सर्टिफिकेट मिलने को भी उन्होंने शहर के लिए गर्व की बात बताया। के लिए 50 करोड़ की पुनर्यात्री सौगात इंदौर के लिए दी, प्रदेश के लिए दी और बीती कल भी यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से नोएडा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिला। जोरदार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके विजन के कारण से वहां 55 साल तक 5 एयरपोर्ट चलते थे, लेकिन आज की स्थिति में इंटरनेशनल एयरपोर्ट कितने बढ़ते जा रहे हैं और न केवल इंटरनेशनल, हमारे राज्य के अंदर अब हमने भी ये तय कर दिया कि हर 145 किलोमीटर पर एक अपना एयर स्ट्रिप बने और इसी प्रकार से एयरपोर्ट बने। तो लगातार 8 एयरपोर्ट, बीते 2 साल में 3 एयरपोर्ट। इंदौर में जिस प्रकार से 14% से ऊपर यात्रियों का हमारा फ्लो बना है, यही कारण है कि ऐसे माहौल में इस प्रकार की सौगात से आवागमन में सरलता रहेगी और जो प्रबंधन किए हैं वो सच में एयरपोर्ट पे हमारे भारतीयता का भी एहसास कराएंगे। न केवल अतिथि सत्कार के लिए बल्कि हमारा रेस्टोरेंट भी अब सामान्य शहर की तुलना में अंदर एयरपोर्ट के अंदर आमतौर पे चाय, अल्पाहार की जो कीमतों में जो अंतर रहता था, वो अंतर भी खत्म करके ये नई सौगात दी। धार्मिक यात्री भी बड़े पैमाने में आते हैं, व्यापारिक स्तर के भी लोग आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी यहाँ से आवागमन होता है। ऐसे में माँ अहिल्या की नगरी में नई सौगात की मेरी अपनी ओर से बधाई। माननीय मंत्री राम मोहन नायडू जी को भी आभार। 50 करोड़ की लागत से उन्होंने इस टर्मिनल के लिए भारत सरकार के माध्यम से सौगात। मैं इस वक्त जिस एयरपोर्ट पर मौजूद हूं, जहां इंदौर की सबसे पहली उड़ान भरी गई थी, मैं इस वक्त देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट पर हूं, जहां पुराने टर्मिनल का एक बार फिर से शुभारंभ हुआ है। पूरे भवन को रिनोवेशन किया गया है और उसके बाद इस भवन का फिर से शुभारंभ केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री द्वारा वर्चुअल जुड़कर किया गया। तो साथ ही उनके साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और आप देखेंगे कि ये जो पुराना टर्मिनल एक बार फिर से यात्रियों की सुविधा के लिए बेहतर रूप से बनाया गया है। आधुनिक सुविधाओं के साथ अब यात्रियों को और भी बेहतर सुविधाएं यहाँ पर मिलेगी और उसी को लेकर यह जो इंदौर का पुराना जो टर्मिनल है उसे तैयार किया गया है और इसका शुभारंभ केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने वर्चुअली जुड़कर किया। साथ ही इस पूरे कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव भी यहाँ मौजूद रहे। आप देखेंगे कि पूरा लग्जरी इसे बनाया गया है। यहाँ जो आप देखेंगे सिटिंग्स, जो यहाँ के लोगों, जो यात्री पहुंचेंगे उनके लिए जो पूरी तमाम व्यवस्थाएं की गई है और उसी को लेकर पूरा जो आप देखेंगे यहाँ पर जो सिटिंग्स और यहाँ की बेहतर व्यवस्थाओं के लिए अब ये जाना जाएगा। इंदौर का देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट का यह पुराना टर्मिनल जो कि आपको दिखाई देगा, ये पूरी तरह से नई आधुनिक सुविधाओं से पूरी तरह से सुसज्जित दिखाई दे रहा है। यत्नेश सेन, जी मीडिया। हवाई यात्रियों के लिए इंदौर में नई सौगात मिली है, जहां इंदौर में देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट पर पुराने टर्मिनल का फिर से एक बार शुभारंभ हुआ है।
जहां केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने वर्चुअल जुड़कर इस कार्यक्रम का, इस एयरपोर्ट का शुभारंभ किया, तो वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां अब इंदौर में हवाई यात्रियों के लिए और भी बेहतर सुविधाएं मिलने वाली है, क्योंकि जो पहले टर्मिनल चल रहा था उसके साथ ही पुराने टर्मिनल को एक बार फिर से यहाँ जो शुरू किया गया है और पुराने इस भवन का रिनोवेशन कर इस भवन की ओपनिंग कर शुभारंभ किया गया है। अब हवाई यात्रियों को और भी बेहतर सुविधाएं मुहैया होगी। जब तक जी मीडिया इंदौर।